कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ होते हुए भी हम अंदर से खाली महसूस करते हैं, जैसे आत्मा कुछ खोज रही हो पर समझ ना आए कि आखिर क्या। ऐसे ही पलों में श्रीमद् भगवद गीता हमारे जीवन की दिशा बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने कर्म का अर्थ समझ जाता है तब उसका जीवन केवल जीना नहीं बल्कि एक उद्देश्य बन जाता है। हम सब हर दिन कुछ ना कुछ पाने की कोशिश में लगे रहते हैं, सफलता, पैसा, प्रेम, सम्मान। लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि जो कुछ हम खोज रहे हैं वह सब हमारे अंदर ही है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। अगर मन पर काबू पा लिया तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकती, पर अगर मन तुम्हें काबू कर ले तो फिर चाहे तुम्हारे पास सब कुछ हो, शांति नहीं मिलेगी। आज के समय में लोग हर छोटी बात पर परेशान हो जाते हैं, लेकिन गीता कहती है, चिंता नहीं, कर्म करो, क्योंकि चिंता करने से समस्याएं खत्म नहीं होती, बढ़ती हैं। कर्म करने से रास्ते बनते हैं और यही जीवन का सार है। जब अर्जुन रणभूमि में खड़े होकर भयभीत हो गए थे तब कृष्ण ने कहा था, उठो अर्जुन, यह युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं, यह तुम्हारे मन और आत्मा का युद्ध है। उसी तरह हर व्यक्ति के जीवन में एक युद्ध चल रहा है, अपने डर से, अपने आलस्य से, अपनी आदतों से, अपनी सोच से। कभी कभी हम सोचते हैं कि लोग हमें समझें, हमें अपनाएं, पर कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जान गया उसे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। तुम्हें दुनिया के सामने साबित करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस खुद को समझने की जरूरत है, क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है उसके लिए कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं रहती। हर एक दर्द के पीछे एक शिक्षा छिपी होती है। जब कोई तुमसे दूर चला जाए तो यह मत सोचो कि भगवान ने तुम्हारे जीवन से उसे छीन लिया। सोचो कि शायद वह व्यक्ति तुम्हारे आने वाले सुख से तुम्हें दूर करने आया था। कृष्ण कहते हैं, कभी कभी ईश्वर वह नहीं देता जो हम चाहते हैं, क्योंकि वह जानता है कि हमें क्या चाहिए। जब जीवन में कोई रास्ता बंद हो जाए तो निराश मत होना, क्योंकि बंद दरवाजों के पीछे ही ईश्वर तुम्हारे लिए एक नया मार्ग तैयार कर रहे होते हैं। जिस तरह रात्रि के अंधकार के बाद सुबह का सूरज निकलता है, वैसे ही कठिनाइयों के बाद तुम्हारी नई सुबह जरूर आएगी। अक्सर लोग कहते हैं, समय खराब है, पर कृष्ण सिखाते हैं, समय खराब नहीं होता, सोच खराब होती है। जब सोच बदल जाती है तो वही समय तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। कभी किसी की निंदा मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन की किसी न किसी परीक्षा से गुजर रहा होता है। कृष्ण कहते हैं, दूसरों को दोष देने से पहले यह देखो कि क्या तुम्हारा मन पूरी तरह शांत है। मन की शांति ही सबसे बड़ा धन है। जिसे यह मिल गया, समझो उसने सब पा लिया। आज की दुनिया में लोग दिखावे में खो गए हैं। हर कोई बाहर से मुस्कुरा रहा है पर अंदर से टूट रहा है। गीता सिखाती है, जिसने स्वयं पर विजय पा ली वही सच्चा विजेता है। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद पर काम करोगे, अपनी सोच, अपने व्यवहार और अपनी आदतों पर, तो एक दिन तुम खुद से मिलोगे और वहीं से असली शांति शुरू होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारे पास कुछ ना हो तब भी मुस्कुराना सीखो, क्योंकि यही ईश्वर पर तुम्हारा विश्वास है। हर परिस्थिति में ईश्वर को याद करना, हर जीत और हार में उन्हें मानना, यही भक्ति है। क्योंकि भक्ति का अर्थ मंदिर में दीप जलाना नहीं, बल्कि मन के अंधकार को मिटाना है। कभी किसी को अपने मन का हाल मत बताओ, क्योंकि लोग तुम्हें नहीं, तुम्हारे हालात को आंकते हैं। जो मनुष्य हर बात में ईश्वर की इच्छा देखता है, उसके लिए जीवन बहुत आसान हो जाता है। वह कभी हारता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है जो हुआ वही होना था, और जो होना है वह भी ईश्वर की मर्जी से ही होगा। तो अगर आज तुम्हें दर्द है, अकेलापन है, भ्रम है, तो शांत हो जाओ, आंखें बंद करो और श्री कृष्ण का नाम लो, क्योंकि वह कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। वह तुम्हें वही देते हैं जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होता है। बस समय आने दो। याद रखना, हर कठिनाई एक संकेत है कि ईश्वर तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। हर हार एक सबक है जो तुम्हें आगे की जीत के लिए तैयार कर रही है, और हर दर्द एक अवसर है अपने भीतर के कृष्ण को जागृत करने का। कहते हैं ना, जब इंसान की सोच बदल जाती है तो उसका भाग्य भी बदल जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तुम्हारा कर्म तुम्हारा भविष्य लिखता है, न कि तुम्हारा भाग्य।
लेकिन आज इंसान कर्म से ज्यादा भाग्य पर भरोसा करता है। वह सोचता है जब समय अच्छा आएगा तब मैं अच्छा कर पाऊंगा। पर सच तो यह है कि जब तुम अच्छा करने लगते हो तभी समय अच्छा हो जाता है। जो भी व्यक्ति अपने कर्म में विश्वास रखता है, ईश्वर उसकी राहें अपने आप खोल देता है। समय की चाल को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अपने कर्मों की दिशा हम जरूर तय कर सकते हैं। अर्जुन की तरह हमें भी बस अपने तीर छोड़ने हैं, परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता करने वाला कभी शांत नहीं रह सकता, क्योंकि उसका मन हमेशा परिणाम में उलझा रहता है। अगर तुम्हें सच्ची शांति चाहिए तो बस इतना याद रखो, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल पर नहीं। हमारे जीवन की आधी समस्याएं तब खत्म हो जाती हैं जब हम दूसरों से उम्मीदें लगाना बंद कर देते हैं। कृष्ण कहते हैं, दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, बस अपने दृष्टिकोण को बदलो। जैसे ही दृष्टिकोण बदलता है, वही परिस्थिति जो कल दुख दे रही थी आज जीवन का सबक बन जाती है। जब कोई तुम्हें धोखा दे तो दुखी मत होना, वह व्यक्ति वास्तव में तुम्हारे जीवन से एक भ्रम को दूर कर गया। भगवान कहते हैं, जिसने तुम्हें तोड़ा उसी ने तुम्हें मजबूत बनना सिखाया। इसलिए जीवन में किसी से घृणा मत रखो, क्योंकि जो तुम्हारे साथ गलत करते हैं वे भी ईश्वर की योजना का हिस्सा होते हैं, ताकि तुम और गहराई से स्वयं को जान सको। कभी किसी की नफरत से अपने अंदर का प्रेम खत्म मत होने दो, क्योंकि अगर तुम भी वही बन गए जो दूसरा है तो फर्क क्या रह जाएगा तुम में और दुनिया में। क्रोध, द्वेष, जलन, ये सब मन को जला देते हैं, और जब मन जल जाता है तब जीवन की सारी सुंदरता मिट जाती है। कृष्ण कहते हैं, क्रोध वह आग है जो पहले स्वयं को जलाती है। अगर कोई तुम्हें अपमानित करे तो मुस्कुरा दो, क्योंकि उसने तुम्हें नहीं अपने संस्कारों को दिखाया है। तुम्हारी शांति तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर है। हर कोई सफलता चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग त्याग करना जानते हैं। सफलता केवल पाने से नहीं मिलती, बल्कि छोड़ने से मिलती है। जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है वही सच्चा विजेता होता है। गीता सिखाती है, इच्छाएं जितनी बढ़ती हैं दुख उतना बढ़ता है, क्योंकि इच्छा पूरी हुई तो और चाहिए, और अगर पूरी न हुई तो दुख। इसलिए कृष्ण कहते हैं, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी न किसी रूप में अर्जुन है, कभी रिश्तों के रण में, कभी करियर के रण में, कभी अपने मन के रण में, और हर अर्जुन को अपने जीवन में एक कृष्ण चाहिए। लेकिन याद रखो, वह कृष्ण कोई बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर ही है। जब तुम शांति से सोचते हो, जब तुम अपने मन की सुनते हो, जब तुम सही और गलत में फर्क समझते हो, वही तुम्हारे भीतर का कृष्ण बोल रहा होता है। कभी ऐसा मत सोचो कि तुम अकेले हो, क्योंकि जब भी तुम सच्चे दिल से पुकारते हो कृष्ण जरूर सुनते हैं। वह भले दिखाई ना दें, लेकिन उनका साथ हर पल तुम्हारे साथ होता है। बस विश्वास बनाए रखो, क्योंकि विश्वास ही वह पुल है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। हर कठिनाई के पीछे एक कारण छिपा होता है। जो व्यक्ति इस कारण को समझ लेता है वही जीवन में सफल होता है। कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। अगर इस वाक्य को समझ लिया तो जीवन में कभी दुख नहीं रह सकता, क्योंकि इसका अर्थ है हर घटना, हर अनुभव, हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। कभी अपने अतीत को लेकर पछतावा मत करो, क्योंकि वह तुम्हें गिराने नहीं, सिखाने आया था। और जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीख जाता है उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। गीता कहती है, ज्ञान वही है जो अनुभव से जन्म लेता है। अगर तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपने डर से आगे बढ़ो। डर तुम्हें वहीं रोकता है जहां से तुम्हारा नया जीवन शुरू होना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति भय से मुक्त हो गया उसने संसार जीत लिया। डर से भागो मत, उसे देखो, उसे पहचानो और फिर उस पर विजय पालो। याद रखना, कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। जिस तरह रात हमेशा दिन में बदल जाती है, वैसे ही अंधकार के बाद उजाला जरूर आता है। अगर आज कठिनाई है तो ये इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर तुम्हें किसी बड़ी ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हैं। लोग कहेंगे यह संभव नहीं है, पर याद रखना, जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास कर लेता है उसके लिए कोई असंभव नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने कर्म में विश्वास रखता है मैं स्वयं उसका रक्षक बन जाता हूँ। तो अगर आज तुम्हारे जीवन में संघर्ष है तो घबराओ मत, क्योंकि यह वही आग है जिसमें सोना तपता है
और कुंदन बनता है। बस लगे रहो, विश्वास रखो और कभी हार मत मानो, क्योंकि जब तुम ईश्वर पर भरोसा करते हो तो वह भी तुम्हारे लिए चमत्कार रचने लगते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि भगवान हमारी सुनते नहीं। हम रोते हैं, प्रार्थना करते हैं और फिर भी कुछ नहीं बदलता। पर क्या तुमने कभी सोचा, शायद भगवान वही दे रहे हैं जो तुम्हें चाहिए, न कि जो तुम चाहते हो। कृष्ण कहते हैं, मैं हर भक्त को वही देता हूँ जो उसके विकास के लिए आवश्यक है। कभी यह कठिनाई के रूप में आती है, कभी किसी व्यक्ति के रूप में और कभी किसी हानि के रूप में, लेकिन अंत में तुम महसूस करोगे वह सब तुम्हारे भले के लिए ही था। जीवन की सबसे बड़ी समझ यही है, जो तुम्हें मिला उसमें ईश्वर की कृपा है, जो नहीं मिला उसमें ईश्वर की योजना है, और जो चला गया उसमें ईश्वर की सुरक्षा है। कभी जीवन में जल्दी मत करो, हर चीज का समय तय है। बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, सपनों को हकीकत बनने में भी। अगर तुम धैर्य रखना सीख गए तो तुमने आधा जीवन जीत लिया। गीता कहती है, जो स्थिर मन वाला है वही सच्चा योगी है, क्योंकि स्थिर मन वाला व्यक्ति परिस्थिति नहीं, अपनी प्रतिक्रिया बदलता है और वहीं से जीवन की दिशा बदल जाती है। जब तक मन अशांत है तब तक सुख केवल भ्रम है, पर जब मन शांत हो जाता है तो वही संसार जो कल भारी लग रहा था आज सुंदर लगने लगता है। हर सुबह एक नया अवसर है, फिर से उठने का, फिर से मुस्कुराने का, फिर से कर्म करने का। तुम्हें बस यह याद रखना है, कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। भले ही वह दिखाई न दें, पर हर श्वास में, हर विचार में, हर प्रेरणा में वही तो हैं जो तुम्हें आगे बढ़ा रहे हैं। तुम गिरो, वह उठाते हैं। तुम हारो, वह सिखाते हैं। तुम रो, वह संभालते हैं। और जब तुम मुस्कुराते हो तो वह तुम्हारे माध्यम से मुस्कुराते हैं। इसलिए जब भी जीवन में अंधकार लगे तो अपने भीतर झांको, वहाँ एक रोशनी है जो कभी बुझती नहीं। वह तुम्हारा कृष्ण है, वह तुम्हारा आत्मबल है, वह तुम्हारा असली तुम है। कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जान लेता है वही मुझे जान लेता है, क्योंकि आत्मज्ञान ही परम ज्ञान है। और जब तुम स्वयं को पहचान लेते हो तो फिर कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं। अर्जुन ने भी तो यही सीखा था कि युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। जब तुम अपने अंदर के भय, संदेह और मोह को जीत लेते हो तो फिर कोई बाहरी युद्ध तुम्हें हरा नहीं सकता। जीवन का अर्थ यही है, हर दिन कुछ सीखो, कुछ छोड़ो और कुछ नया बनो। जो लोग अतीत में अटके रहते हैं वह वर्तमान की सुंदरता खो देते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं, वर्तमान ही सत्य है, बाकी सब माया है। तो अब निर्णय तुम्हारा है, क्या तुम अपने अतीत में फंसे रहोगे या अपने वर्तमान को जीकर भविष्य बदलोगे? अगर तुमने अपने भीतर के कृष्ण को सुन लिया तो तुम्हें किसी गुरु, किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भीतर जाग गया उसे बाहर कुछ भी रोक नहीं सकता। तो आज से एक संकल्प लो कि मैं परिणाम की चिंता नहीं करूंगा, बस अपना श्रेष्ठ कर्म करूंगा। मैं शिकायत नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जो हो रहा है वह मेरे लिए ही सही है। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहूंगा, क्योंकि जीवन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और यही सीख, यही गीता मुझे हर हार में भी विजय का अनुभव करवाती है। याद रखना, भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम मांगते हो, बल्कि वो देते हैं जो तुम बन सकते हो। इसलिए मत रुको, मत झुको, मत डरो, क्योंकि जब कृष्ण तुम्हारे साथ हैं तो जीत तुम्हारे ही हिस्से में आएगी। जय श्री कृष्ण।